गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तृप्ति दुबे तृप्ति ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए आज अपन जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वे सभी के सभी एक ही वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बच्चे, तो आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, जैन दर्शन से आपका शाद्वाद बिल्कुल संबंधित है, अनेकांतवाद भी है और थेरवाद भी संबंध रखता है। न्यायवाद ये गौतम मुनि ने दिया था, इस वजह से न्यायवाद जो है आपके जैन धर्म से संबंधित नहीं है। दूसरा प्रश्न है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। देखो 2 जैन सभाएं हुई थी। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो 4 सभाएं हुई थी, लेकिन जैन धर्म की हम बात करते हैं तो 2 हुई थी, है ना। तो अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन किसमें हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसमें हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है। वाराणसी से संबंधित है भाई, क्योंकि काशी से संबंध रखता है आपके पार्श्वनाथ जी, है ना। काशी में इनका जन्म हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं। तो जो जैन साहित्य बच्चे वो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है, वहीं हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जितने भी जैन साहित्य हैं वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में, अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पुराना जैन ग्रंथ आपका 14 पूर्व कहलाता है। देखो प्रश्न ध्यान से समझेंगे, 12 अंक के बारे में आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। 12 अंक क्या होता है, 12 उपांग भी समझ जाएंगे आप, लेकिन ये जो प्रश्न दिख रहा है इसका लेवल आप समझिए कि कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। तो 14 पूर्व आएगा। क्या आएगा, 14 पूर्व आएगा, जो कि सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कब हुआ था। मतलब देखो जैन धर्म में 2 संप्रदाय थे, जैसे कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान होता था ना, वैसे जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर होते थे। तो प्रश्न पूछ रहा है कि दिगंबर और श्वेतांबर इन दोनों का अलगाव हुआ कब था। तो ये 3री शताब्दी में हुआ था। ध्यान रखना है बिल्कुल, कौन सी शताब्दी में हुआ था, 3री शताब्दी में हुआ था। ये दोनों अलग कब हुए थे, तो 3री शताब्दी में हुए थे। निम्नलिखित में से किसी एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया था। कौन सा विचार जो महावीर स्वामी है उन्होंने दिया था, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य दिया था। देखो इनको 5 सूत्र कहा जाता है जैन धर्म में, ठीक है। 5 ब्रह्मचर्य या फिर 5 महाव्रत कहा जाता है। तो 4 जो महाव्रत है वो पार्श्वनाथ ने दिए थे, लेकिन एक जो महाव्रत है ये दिया था आपके महावीर स्वामी ने। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यह महावीर स्वामी ने दिया था। नेक्स्ट है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं। तो महावीर स्वामी ने जितने भी उपदेश दिए हैं सभी प्राकृत भाषा में ही प्रयोग किए। देखो हमने शुरू में एक प्रश्न देखा था कि जैन धर्म का या फिर जैन ग्रंथ को कौन सी भाषा में लिखा गया है, तब आपको याद रखना है, या जैन साहित्य को कौन सी भाषा में लिखा गया है। तब लिखने के लिए अर्धमागधी का प्रयोग हुआ था, लेकिन उपदेश देने के लिए ये लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। वहीं बौद्ध धर्म के लोग उपदेश जो है पाली भाषा में देते थे, है ना। तो कुछ कंफ्यूजन है, क्लियर बिल्कुल रखेंगे। आगे बात करते हैं, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्न स्थानों में से मुख्यतः बता चुकी है आपको मैं, वाराणसी से संबंधित है। अड़ू व्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लेंगे इसमें। अड़ू व्रत का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध संप्रदाय ने। महायान ने दिया था अड़ू व्रत का सिद्धांत। किसने दिया था, महायान ने दिया था अड़ू व्रत का सिद्धांत। नेक्स्ट है, स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म का है। तो आप ध्यान रखना है बच्चे, स्यादवाद का जो संबंध है या फिर धर्म है यह जैन धर्म का है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। तो ये आ जाएगा आपका जैन धर्म। ये नहीं मानते कि कोई विश्व का विनाश होगा, प्रलय होगा, ये वो कुछ नहीं। पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, कर्म पर भी विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर पर भी ये विश्वास नहीं करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो सम्मेद शिखर, यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे कि गौतम बुद्ध को बोध गया में मिला था ज्ञान, है ना, वैसे पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर पर मिला था। तो आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से जो सम्मेद शिखर है यह आपका जैन क्षेत्र कहलाता है। निम्न में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। जब शुरुआत में जैन साहित्य बना तब उसका अंग नहीं था। क्या नहीं था, तो थेरी गाथा, यह जो है प्रारंभ में जैन साहित्य का भाग नहीं था। आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग, बृहत्कल्प सूत्र, ये सारे जैन साहित्य के अंग हैं, लेकिन थेरी गाथा यह शुरुआत में इससे संबंध नहीं रखता था। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो ये भी आपके जैन दर्शन से ही संबंधित है। समाधि मरण
ये क्या होता है, इसमें आप अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं समाधि लेकर के, इसी वजह से इसको समाधि मरण कहा जाता है। और इसी विधि का प्रयोग करके संलेखना एक विधि होता है, इसी के अंतर्गत आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण का त्याग किया था, कहाँ, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, है ना। तो ध्यान रखना है। तो समाधि मरण किससे संबंधित है, जैन दर्शन से। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव को माना जाता है। देखो संस्थापक मतलब जो पहले तीर्थंकर रहेंगे उसी को संस्थापक कहा जाता है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव, और इसीलिए इसका संस्थापक भी किसको कहा जाता है, तो ऋषभदेव को कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था। और वहीं गौतम बुद्ध का पूछ दे तो लुम्बिनी, याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे तो महावीर स्वामी का जन्म याद रहेगा कहाँ, कुंड ग्राम में। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था और मृत्यु पावापुरी में हुआ था। वैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु हुई थी उनकी कुशीनगर में। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य, आया हुआ एग्जाम में ध्यान रखेंगे, कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है। देखो त्रिरत्न का क्या मतलब होता है, त्रिरत्न का मतलब बौद्ध धर्म में अलग है, जैन धर्म में अलग है, ठीक है। जैन धर्म में त्रिरत्न का मतलब होता है तीन विचार से, एक सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, इसे त्रिरत्न कहा जाता है और ये जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन, फिर से वही प्रश्न है, तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में ही देखने के लिए मिलता है। आगे बात करें, श्यादवाद का सिद्धांत है, किसका है, तो श्यादवाद का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म का है, स्थूलभद्र ने दिया था यह सिद्धांत, यह भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध में होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, हो चुका है ये प्रश्न, रिपीट हो गया, सम्मेत शिखर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। देखो जो जैन धर्म है ना, ये दो भागों में बढ़ चुका था, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। श्वेतांबर जो संप्रदाय है इसके संस्थापक थे आपके स्थूलभद्र, जबकि दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक है वो थे भद्रबाहु। और इसी भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रवणबेलगोला गया था अपने जीवन के अंतिम दिनों में, जहां जाकर संलेखना विधि से उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, सबसे पहला शिष्य इसका जामाली बना था, जो कि महावीर स्वामी का दामाद था, याद रखना है। तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, जामाली था। और यही पूछ दे कि गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था, तो ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध ने 5 शिष्यों को एक साथ शिक्षा दिया था और पांचों के पांचों ब्राह्मण शिष्य थे, ठीक है, कोई एक नहीं है। वैसे ही महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जामाली था, जो कि खुद उसका दामाद था। समाधि मरण किस दर्शन से, फिर से वही बात मैंने अभी बताया था, श्रवणबेलगोला वाला, है ना, तो जैन दर्शन से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये थे मोखली गोशाल, ध्यान रखना है आपको। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मोखली गोशाल, कौन थे, मोखली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मोखली गोशाल। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। यह जो बात है ना, ये आजीवकों ने माना था भाई, आपको याद रखना है। आजीवकों का कहना था कि मनुष्य जो है कुछ भी नहीं कर सकता, होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है, भाग्य ही सब कुछ निर्धारण करता है, मनुष्य ये सब करने में असमर्थ होता है। इस तथ्य को मानने वाले थे आपके आजीवक संप्रदाय के लोग, है ना, आपको याद रखना है। कौन सा संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो ये आजीवक ही है। मैंने बताया ना अभी, इनका मानना था कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। जबकि जैन बौद्ध, इनका मानना क्या था, ये कर्म पर विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते थे, है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। चारवाक का कहना था कि कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना है, तो बढ़िया खुश रहिए, भले ही कर्जा ले लेकर खुश रहिए, ये चारवाक का कहना था। जबकि आजीवक क्या कहते थे कि नियति में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, आपके भाग्य में जो लिखा है वो जरूर होगा, अटल है ना, इस पर विश्वास करता था आपका आजीवक। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो ये आएगा आपके आजीवकों के आश्रय गृह के लिए बनवाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न को। तो बराबर की गुफा क्या होता है, एक गुफा था जहां पर उनके पत्थरों को काट करके रहने योग्य बनाया गया था। तो किसने बनाया, किसके लिए बनाया गया था, तो आजीवकों के लिए बनाया गया था। अशोक के वंशज के द्वारा, दशरथ के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था। आगे बात करेंगे, बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो बौद्ध और जैन दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कौशाम्बी है। देखो सारनाथ में सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है, कुशीनगर भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, देवी पाटन जैन धर्म से संबंधित है। जबकि दोनों से प्रसिद्ध बोल रहा है ना, दोनों से रिलेशन होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका कौशाम्बी। क्या हो जाएगा, कौशाम्बी।
चले, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो याद रखना है, बहुत बार आया हुआ है प्रश्न में। तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा है, इसका स्थापना चामुंड राय प्रथम ने करवाया था या चामुंड राय ने करवाया था। महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह बाहुबली से संबंधित है। श्रवणबेलगोला में इसका आयोजन किया जाता है। एक्चुअली में ये जो बाहुबली हैं, ये ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। इनकी एक विशाल प्रतिमा वहां पर स्थापित की गई है और वर्ष में एक बार क्या किया जाता है, इनका महामस्तकाभिषेक करवाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में वहां पर मेला का आयोजन होता है और जितने भी जैन तीर्थंकर हैं वो वहां जाते हैं शामिल होने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसके लिए किया जाता है, बाहुबली के लिए किया जाता है। वहां उनकी एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा स्थापित करवाई गई है। और कौन थे ये बाहुबली? तो ऋषभ देव के पुत्र थे, ऐसी मान्यता है। आगे बात करेंगे। चलिए, हो गया, बस इतने ही प्रश्न हैं आपके लिए। तो जैन धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे, देखो नॉर्मली तो छोटा मोटा बहुत सारा प्रश्न आपको निकल करके मिल जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है वो सारा का सारा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न मतलब आपके दिमाग में छप चुका होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो समझ आए तो लाइक जरूर से करें, कमेंट करके मुझको जरूर बताएं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।